शक्तिमाते धीमहि तन्नो गुरुर्प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मदेवाय विद्महे सरस्वती माते धीमहि तन्नो प्रजापति प्रचोदयात्। ओम परमपिता परमेश्वराय विद्महे आद्यामा शक्ति धीमहि तन्नो इष्ट प्रचोदयात्। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 24वां अध्याय। भगवान पृथु के वंश की परंपरा। भगवान पृथु का एक पुत्र हुआ विजितास। विजितास भी इनका नाम किस प्रकार पड़ा आप जानते ही हैं। जब भगवान पृथु यज्ञ कर रहे थे और उनके घोड़े को इंद्र चुरा के ले जाते थे, क्योंकि अगर 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो उन्हें यज्ञ इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती। हमारा सनातन धर्म ये कहता है कि जब आपके पुण्य अच्छे होते हैं ना, जब जैसे आपको मानव शरीर मिला, उसमें आपने 1 गृहस्थाश्रम, 2 गृहस्थाश्रम, 3 गृहस्थाश्रम, 100 जन्म गृहस्थाश्रम में लिए और उसमें खूब पुण्य कर्म किए और सफलता पूर्वक संपन्न किया। पुण्य कर्म का मतलब ये नहीं कि पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, बच्चे भी अच्छे से पाले, पत्नी का भी ध्यान रखा, माता पिता की सेवा करी, भाई बंधुओं का भी ध्यान रखा, पूरे समाज में अपना रोल एक बैलेंस बना के हमने रखा और ईश्वर का नाम ध्यान जप भी करते रहे, पुण्य भी करते रहे। तो वो पुण्य जैसे हमारे इकट्ठे होते हैं, जैसे बैंक खाते में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके रखते हैं, ऐसे पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं। और परमपिता परमेश्वर के जो लोक में वो पुण्य की करेंसी चलती है। जैसे पैसे की करेंसी यहां चलती है, वहां पुण्य की करेंसी चलती है। अब उस पुण्य को जैसे 100 वर्ष हो जाते हैं तो कहते हैं कि हमें देवता की पद मिलता है। और देवता के जब हम 100 वर्ष तक वो अपना काम रोल अच्छे से करते हैं किसी भी देवता का, तो इंद्र का पद मिल जाता है। और इंद्र भी अपने जो देवलोक के जो 100 वर्ष होते हैं बहुत बड़े होते हैं अपने 1000 वर्ष के हिसाब से, जैसा पुराण कहता है। तो ब्रह्मा का पद मिलता है। और ब्रह्मा के भी जब आप 100 वर्ष पार कर लेते हैं तो भगवान शंकर अपने चरणों में स्थान लेते हैं, उनका पद प्राप्त होता है। और वो भी जब आप 100 वर्ष प्राप्त कर लेते हैं सेवा भाव, तब जाके भगवान विष्णु परमपिता परमेश्वर के चरणों में स्थान मिलता है, उनका पद प्राप्त होता है। तो ये पुण्य का सिस्टम है। लेकिन कोई व्यक्ति भगवान का नाम इस तरह से ले, इस तरह से सुमरन करे, इस तरह से ध्यान करे, सारे काम करते हुए कि मृत्यु के समय भगवान जिसका भी आप स्वरूप ध्यान रखेंगे उस स्वरूप में आपका जन्म मिलता है। अतः मृत्यु के समय भगवान विष्णु का, भगवान शंकर का, भगवान ब्रह्मा का, इंद्र का, जिसका भी ध्यान आप करेंगे, जो भी ध्यान होगा आपको वो जन्म, वो पद मिल जाता है। यानी कि मानव शरीर के द्वारा एक ही जन्म में मुक्ति संभव है, अपने इष्ट के चरणों में पहुंचना संभव है, जो हमारा उद्देश्य है। अब हम आते हैं जो विजिताश्व थे, तो विजिताश्व के और पुत्र हुए, उनके और पुत्र हुए, तो उनके जो एक पोते हुए हैं उनका नाम था प्राचीन बही, राजा प्राचीन बही। प्राचीन बही बहुत दानी थे और बहुत योग्य शासक थे। जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनका बहुत स्ट्रांग था, बहुत अच्छा था। प्रजा उनके लिए मरती थी और चोर उनसे डरते थे। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की पहचान ही है, उसकी प्रजा, उसके कर्मचारी उससे खुश रहेंगे और जो बेईमान लोग हैं ना वो उसके खिलाफ रहेंगे। तो ऐसे प्राचीन बही थे। और वो सतयुग का समय था, शुरुआत थी, जितनी इच्छा उतने वर्ष जीते थे। प्राचीन बही की जो शादी हुई सतद्रुति से हुई। सतद्रुति समुद्र की कन्या थी, इतनी सुंदर थी कि जब वो अग्नि के फेरे ले रही थी तो अग्नि देवता भी मोहित हो गए थे। कहा जाता है, इसमें पुराण में लिखा है, मतलब ये अतिशयोक्ति है, एक अलंकार है, इसका मतलब बहुत सुंदर थे। उनसे 10 पुत्र हुए
जिनको प्रचेता कहते थे, प्रचेता। अब प्राचीन वरी ने कहा भाई तुम भी संतान करो, क्योंकि उस समय तो किसी भी तरह से ब्रह्मा जी का ये था कि आप जनसंख्या बढ़ाओ, सनातन धर्म बढ़ाओ, वेदों का ज्ञान बढ़ाओ। अब क्या हुआ, संतान से पहले जरूरी था लोग तप करते थे, तो ये बोले कि हम तप करने जाते हैं। ये 10 पुत्र अपने पिता की आज्ञा से ये क्या करने चले गए, तप करने चले गए। जब ये तप करने जा रहे थे तब वहां रास्ते में भगवान शंकर इन्हें मिले। कैसे मिले कि एक सरोवर था, उसमें विभिन्न विभिन्न तरह के कमल थे। कुछ कमल सुबह खिलते थे, कुछ कमल शाम खिलते थे, कुछ दोपहर में, कुछ आधरात्रि में, और अलग अलग खुशबू वाले थे। एकदम निर्मल जल था और वहां पे अलग, वहां पे जैसे सागर जैसा तो वो सरोवर था, और बड़ा मंद मंद वहां पे म्यूजिक कहते हैं, वो संगीत, आज की लैंग्वेज में म्यूजिक कहते हैं, संगीत जो है वो बज रहा था। प्रचेता जा रहे हैं यज्ञ करने, प्राचीन वरी के पुत्र तप करने, और इनको ये मिल गया, ठिठक गए। वहां से देखा जल में से भगवान हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, उनके साथ और शिष्य हैं। उनको देख के प्राचीन जो प्रचेता थे, 10 पुत्र प्राचीन वरी के, उनमें ऐसे प्रणाम किया, प्रभु आपको पाने के लिए लोग कितने तप करते हैं, कितनी पूजा करते हैं, और आप हमें मात्र, हम तो तप करने जाए थे, रास्ते में मिल गए। तो बोले पुत्रों, मैं तुम परमपिता परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हो, ये काम इतना सुंदर है कि मैं खुद ही प्रसन्न हो गया। जो भगवान विष्णु या परमपिता परमेश्वर की आराधना करता है वो मुझे बहुत प्रिय है, और भगवान विष्णु को, परमपिता परमेश्वर को कौन प्रिय है, जो मेरी आराधना करता है। जो भगवान शिव को प्रिय है, जो भगवान शिव की आराधना करता है, वही भगवान विष्णु को प्रिय है। जो भगवान विष्णु को प्रिय है और भगवान विष्णु की आराधना करता है, वही भगवान शिव को प्रिय है। तो कहते प्रभु हम जा रहे हैं आराधना करने, तो हम क्या करें? तो कहते मैं तुम्हें एक स्रोत देता हूं। स्रोत पूजा की एक पूरी की पूरी मैं आपको स्तुति देता हूं, तुम उस स्रोत को पढ़ना ऐसे ध्यान करके, और भगवान जरूर आपको दर्शन देंगे और आप मनोकामना आपकी सफल होगी। भगवान स्तुति करते हैं, भगवान शंकर खुद परमपिता परमेश्वर की स्तुति करते हैं, पद्मनाभ की स्तुति करते हैं, उन आदि पुरुष की स्तुति करते हैं, उन परमहंस की स्तुति करते हैं, उन ऋषिकेश की स्तुति करते हैं, उन हिरण्य वीर्याय की स्तुति करते हैं, उस ऊर्जा अनंत ऊर्जा की स्तुति करते हैं, उन अनंत की स्तुति करते हैं, अमीशामीश की स्तुति करते हैं। अनंत नाम है उस प्रभु के, कितने नाम बोलूं उनकी स्तुति करते हैं, उनके गुण वर्णन करते हैं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। जो कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ उनकी मात्र एक भ्रुकुटी से, एक इशारे से हो सकता है। बस भगवान शंकर कहते हैं स्तुति कोई सी भी हो, जो मैंने सुनाई तुम्हें ये स्तुति हो, कुछ चित्त शुद्ध हो और ध्यान वहां पे हो। अब ये पुत्र तो चले गए भैया समुद्र में, आधे आधे समुद्र में खड़े हो गए और स्तुति करने लगे प्रचेता। और प्राचीन वरी लगे हुए हैं शासन में, पूरे उनको कहते थे कि प्राचीन वरी को हम पूरी पृथ्वी का सम्राट हुए थे वो, और इस पूरी पृथ्वी का सम्राट के अलावा और लोगों पर भी उनका साम्राज्य हो गया था। अब ये तो लीन थे, अब शरीर जितना चाहो उतना शक्तिशाली पूरे। अब देखा कि नारद जी ने देखा कि यार ये तो ऐसे वो तपस्या करते रहेंगे बालक, ये राज करता रहेगा,
मृत्यु तो मतलब ही नहीं, जब तक ये चाहेगा नहीं तब तक मृत्यु नहीं होगी। अभी तो सिस्टम भी नहीं बनाया है ऐसा। ये तो पृथ्वी यहीं रुक गई। भगवान चाहते हैं पृथ्वी पे लगातार परिवर्तन। वो आप लोगों को, हमको कभी बुरा लगेगा, कभी भला लगेगा, लेकिन ईश्वर के हिसाब से वो परिवर्तन चल रहा है। तभी गति है, समय की गति है। तो नारद जी प्राचीन बलि के पास जाते हैं और कहते हैं, राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करोगे? दुखों के अत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, जो कर्मों से नहीं मिलता। नारद जी कह रहे हैं कि जो ये उन लोगों के लिए भी है जो सुबह उठते ही कर्म में लग जाते हैं, सोते तक काम करते हैं, और वो ये कहते हैं कर्म ही सब कुछ हमारा है और उस कर्म में करते करते हम मरे। उन लोगों के लिए नारद जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि कर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती। यहां ये भी नहीं कह रहे कर्म मत करो, लेकिन जो सांसारिक कर्म में आप कर रहे हो, आप लगातार आप देखो, आपके आसपास देखना भाई साहब, आप देखना भक्तों कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि ये भी जो काम करने के पीछे निष्काम नहीं होता, वो ये 10 रुपए, 20 रुपए, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 125 करोड़, मिलियन, ट्रिलियन लगे हुए। वही अपने कर्मचारियों को कि भाई तुम्हारी साल भर में 1000 रुपए बढ़ेगी, तुम करो, हमारी तो 1 करोड़ बढ़ गई, तुम्हारी 1000 बढ़ेगी। वो लगे हुए हैं। ऐसे ही वो राजा प्राचीन बलि लगे हुए थे। तो नारद जी कहते हैं कि भाई इससे क्या भला होगा? देखो राजन, जितने भी तुमने जिन लोगों के साथ शासन प्रशासन करते हुए अपना नियम समझ के कष्ट दिया है, वो सब आपको कष्ट देने के लिए वो आत्माएं विचर रही हैं। जितने पशुओं की बलि दी है, जितने पशु का शिकार किया है, वो आत्माएं भी, वो ऊर्जा आसमान में, अब मैं आपको शक्ति दे रहा हूं, आप देखो, आपसे बदला लेने के लिए सब विराजमान है। देखो, जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें मैं अपने लोहे के सींगों से छेदेंगे, बहुत कष्ट मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं, भाई जी हमारे यहाँ तो BMW भी है, बहुत बड़ी कोठी भी है, बड़े बढ़िया चल रहे थे, अचानक ये बीमारी आ गई, बड़ी तड़फन है, मुक्ति नहीं मिल रही। कोई बीमारी, कोई कष्ट, कोई दुख भगवान आपको अपने पास से नहीं देता। भागवत कहती है भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते। हमने जो बोया है प्रारब्ध का, वही हमारे सामने आ रहा है, वही दोष आ रहा है। अभी हमें ध्यान नहीं है, क्योंकि अगर एक जन्म का तो हमें याद रहे ना, तो ऐसी की तैसी हो जाती है, हमारी लंका लग जाती है। प्रभु, अगर पिछले जन्मों का याद आ जाए तो फिर क्या बावले हो जाएंगे हम। भगवान भुला देता है, लेकिन कर्म पीछा नहीं छोड़ता। भगवान माफ कर देते हैं, कर्म माफ नहीं करता, वही हमारे सामने आता है। तो यहाँ भगवान नारद जी प्राचीन बलि से कह रहे हैं कि तुम ये सोच रहे तुमने शिकार विकार कर लिया, सब खत्म हो गया, हवन कर लिए, खत्म हो गया, सब सुहा हो गए। ये तुमने एडमिनिस्ट्रेशन के तहत कितने लोगों को फांसी दी, कितनों को काटा, कितनों को मरवाया, कितनों को सस्पेंड, कितनों को टर्मिनेट, किसी के बच्चे बदुआ दे रहे हैं, ये सब ऊर्जा के रूप में, सब आत्माएं ऊर्जा है, अब तुमसे बदला लेने के लिए बैठी। भगवान इसमें अब कुछ नहीं करेंगे। तुमने मेहनत की, हार्डवर्क किया, ठीक है, राजा बन गए। तुमने भगवान ब्रह्मा की पूजा की, राजा बन गए, किंग बन गए। और आज न कल अंत तो होगा ही, और ये सब बदला लेंगे। और अगर आप मृत्यु भी प्राप्त नहीं हो, तो ये ऊर्जा जब आपके पुण्यों से ज्यादा हो जाएगी, तब आपको कष्ट देने आएगी। राजा कहते हैं, माँ बाप मेरी बुद्धि तो कर्म में फंसी हुई है, काम के अलावा मुझे कुछ सूझता नहीं है। मुझे कोई ऐसा ज्ञान का उपदेश दीजिए कि मैं कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थ आश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवन संसार रण्य में भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं होता जिसके लिए जीवन मिला है। मेरे पुत्र को मिल जाए, मेरे पोतों को मिल जाए, ये सब कुछ पुत्र का हो जाए, पोते को मिल जाए, बाकी सबको
किसी को इमोशनल करके मूर्ख बना लिया, किसी को डांट के मूर्ख बना लिया, किसी को डरा के मूर्ख बना दिया, किसी को धमका के मूर्ख बना दिया, किसी के कपट करके मूर्ख बना दिया, बस अपना काम हो जाए। बस एक ही उद्देश्य होता है कि अपना काम हो जाए, और इस आदमी का कोई भी उद्देश्य नहीं होता। कई बार सोचते हैं साहब वो हमारा एक साथी है या कर्मचारी है, जा रहा बड़ा काम का है, क्यों जा रहा है, क्यों से वहां अमुक लाभ हो रहा है, तो एक काम करो थोड़ा लाभ भी दो, उतना तो मत दो वरना उसका दिमाग खराब हो जाएगा, थोड़ा लाभ दो, थोड़ा इमोशनल करो कि भाई तुम्हारा ही संस्था है, तुम्हारी वजह से है, सब कुछ है, ये है वो है ना, ऐसे हर तरह से मूर्ख बनाना। सॉरी, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा गले में खराश है। तो वो फिर कहते हैं कि अच्छा राजन, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, हो सकता है उस कहानी से तुम्हारा उद्धार हो जाए। वो कहते हैं कि दो मित्र थे और दोनों मित्र एक साथ रहते थे। एक मित्र का नाम था पुरंजन और दूसरे मित्र का नाम था अभिज्ञात। बहुत शक्तिमान थे, बहुत अच्छे से रहते थे। पुरंजन ने कहा कि मित्र, मेरी इच्छा घूमने की है। तो अभिज्ञात ने कहा मित्र, घूमने जा रहे हो, तुम घूमने जाओ और पूरा आनंद लो, लेकिन मुझे भूल मत जाना, क्योंकि तुम मेरे अभिन्न भाग हो। देखो, जो तुम चाहते हो वो होता है, जो तुम करते हो वो होता है, मुझसे कम शक्तिशाली नहीं हो। तो तुम घूमने जाओ, मुझे भूल मत जाना। पुरंजन घूमने निकल जाता है और 84 लाख नगरों को घूमता भाई साहब, 84 लाख नगरों। उन 84 लाख नगरों में उसे एक नगर पसंद आता है। उस नगर में 9 द्वार थे और उस 9 द्वारों में उसने देखा कि नगर इतना सुंदर है कि भाई वहां समुद्र भी है, तालाब भी है, जंगल भी हैं, अच्छे अच्छे फूल पौधे भी हैं आसपास, और पशु पक्षी भी हैं काफी, और हवा महक रही है, बड़ा सुंदर जंगल है। और उसने देखा वहां पे बड़ी सुंदर स्त्री भी है नगर में, और उस सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर स्त्री है कि वो उस पर मोहित हो गया। और उसने देखा उस सुंदर स्त्री के साथ 10 सेवक थे, और जिसमें से हर सेवक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदर भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए किसी पुरुष की खोज में थी। अब ये भाई साहब देख लेते हैं, कहते यार नगर भी मिल गया, सुंदर स्त्री भी मिल गई, महारानी बना लेंगे, आराम से रहेंगे। तो धीरे से कहते कि हाँ भाई बताओ, तुम्हारी शादी वादी तो नहीं हो गई, तुम देवी तो नहीं हो गई, महालक्ष्मी वगैरह हो, देवी हो तो भैया क्षमा करना, लेकिन आपके पैर तो जमीन पे लगे हुए हैं, इसका मतलब आप भी मेरे जैसी हो। आपके पिता कौन है, आपकी माता कौन है, आपका गोत्र क्या है? तो वो कहती है कि देखो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता मैं यहां की रानी हूं, क्यों हूं, मेरे सिवा यहां ये मेरे सेवक है और ये 5 फन वाला सांप है जो मेरी रक्षा करता है, बाकी ये सेवक से भी काहे हैं। ये पूरी किसने बनाई ये भी नहीं पता मुझे। जब मैं सो जाती हूं तो ये सर्प जागता हुआ पूरी की रक्षा करता है। आप यहां पधारे, सौभाग्य की बात है, तो मैं तैयार हूं, मिलजुल के रहेंगे, और आप जो है सारे भोगों को भोगो, क्योंकि और जितने भी आप नगर घूम के आए हो ना, जितने देश 84 लाख, सब में ये खास बात है कि वो जानते नहीं कि क्या करें। इस नगर में मैं आपके साथ हूं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, यहां से सब कुछ संभव है।
दोनों ने शादी कर ली। अब निरंजन इतना बावला हो गया उसकी सुंदरता में कि वो हंसे तो निरंजन हंसे, वो रोए तो ये निरंजन मतलब पुरंजन, पुरंजन रोए, वो नाचे तो ये तुम्हारा निरंजन पुरंजन जो है, जो हमने पुरंजन बताया भाई साहब, ये नाचे। ये तो बड़ी, अब उसका दीवाना हो गया, हर समय उसमें रहने लगा। उधर एक बार इसका मन हुआ तो ये उसको किनारे करके चुपचाप जंगल में चला गया शिकार करने। और जब ये शिकार करके आया तो ये नाराज हुई, इसने जैसे तैसे मना लिया। अब क्या होता है, एक और सुंदरी थी, काली, एकदम सूखी हुई, आंखें लाल, नखून एक आध फिटके होंगे। बेचारी वो सुंदरी जो थी उससे कोई शादी नहीं करता था। और क्योंकि वो देखने में बहुत क्रूर थी, बहुत ज्यादा क्रूर। अब वो कहती कि अब कोई हमसे शादी नहीं करता, वो जहां जाए वहां से लोग भाग जाया करें, भैया हम तो हमसे शादी ना करेंगे, हम कुआरे ही ठीक है। अब उसका नाम था जरा। तो गई, एक काल यवन जी थे, उनका नाम था चंड। चंडवेग के पास गई और बोली कि ये ऐसा है तो मुझसे शादी कर लो। तो उन्होंने कहा कि देख तू मेरी बहन बन जा, मैं तुझे शादी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक काम करूंगा। चंडवेग ने कहा मैं तुझे 365 प्लस 365 काले और गोरे सैनिक दे रहा हूं, एकदम ताकतवर। उनसे तू जहां से शादी करना चाहे बाके महल पर अटैक कर दियो, बाके कब्जे में लियो और शादी कर लियो, कौनों को मत छोड़ियो। जे चल पड़ी और ऐसे पुरंजन पसंद आ गो। पुरंजन से बोली शादी करेगो? जे बोला मोई शादी तो पहले ही हुई रखी, माफ कर दे। तो ये बोली अगर ऐसे नहीं तो ऐसे, तो वहां से भग के अपने महल में आ गो। आए के फिर भूल गए सब, अब वो जो सुंदरी थी उसके साथ रहने लगो। उसने कहा करो, वो जो थी जरा दे अटैक महल पर अटैक करने शुरू कर दिए। और पुरंजन को ये नहीं पता चला कि कब बाहर की सारी सेना एक एक करके मारी गई। अंत में वो जो सांप था वो भी मारा गया और इसके नगर में आग लगा दी। और ये जब वहां से निकला तो क्या हाय मेरी पुरंजनी का कहा होएगो, अब मरते टाइम से बाप को जा रही पुरंजनी, मेरे बगैर तोरा का हो। अब ये भगवान जी यहां क्या कह रहे हैं कि जैसे सोच के मरेगो बाजोनी में पहुंच जाएगो। आगे समझ में? अब जे मर गो, ख्याल पुरंजनी का, स्त्री का, अब स्त्री बन गया। स्त्री बनने के बाद एक राजा के यहाँ इसकी शादी हो गई और शादी होने के बाद साहब भी बड़े पतिव्रता सती नारी। अब वो राजा भी बड़े अच्छे थे। राजा ने क्या करा, राजा ने अंत समय में बोले भाई हम ध्यान समाधि भजन करेंगे और वहां पे प्राण छोड़ दिए। अब ये रोवे कि हे पति महाराज आप तो मर गए। अब देखो कहा वो पुरंजन था, कहा पुरंजनी से इसका प्रेम था और कहा जरा ने इसे पटक दिया, कहा दूसरा जन्म हुआ, अब औरत बन गया, अब वहां रोरा बैठा हुआ। अब इसने क्या करा, जो पुरंजन महाराज हैं उस राजा के साथ अब तो स्त्री बन गए, राजा के साथ बैठे सती होने। और अब जो अपने वो इनके मित्र थे, मित्र बोले यार चलो देखने चलते हैं, ये कहां गया, गायब ही हो गया यार ये तो मित्र आए, मित्र बोले हाँ दोस्त क्या हाल, कैसे रो रहे हो? बोले ब्राह्मण के रूप में आए थे।
मैंने आज तक अपने इस पति के अलावा किसी को भी देखा अगर नहीं मुखी आंख देख के, और तू मुझे मित्र कह रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे मैं बहुत पतिव्रता नारी हूं, मैं इसके साथ सती होने जा रही हूं, तू मुझे मित्र कह रहा है, अकल नहीं है तो है? तो ये थोड़ा हाथ बात उसका सिर पर हाथ रख के सब याद दिलाता, यार दोस्त हम तो दो लोग थे, मस्त रह रहे थे, सब कुछ तुम्हारे हाथ में था, तुम मेरे लोक के निवासी हो, मेरे प्रिय मित्र हो, तुम यहां आके कहां फंस गए? अब देखो ऐसे थोड़ी बुद्धि दी, हाँ यार मैं तो घूमने निकला था यार, कहा मैं आगे फंस गया, कहा मैं वो ये सब वो सब, यार मैं तो असली था इसलिए समझ बैठा था। सेम ऐसे जैसे सपने में होता है ना, सपने में कई बार होता ना, पेपर देने बैठा बच्चा, सारी कभी कलम टूट गई, कभी वो लिखा नहीं जा रहा, कभी याद नहीं आ रहा, कभी मास्टर कॉपी छीन के ले गया, रो अरे मेरा पेपर खराब हो गया। कई बार होता, मैं तो वही देखा है एग्जाम में, तुमने देखा हो ना देखा हो, ऐसे कई बार ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, सुनो रे कुछ नहीं था, सपना था। अब ऐसे ही पुरंजन के साथ हुआ, दोनों गले मिल गए और फिर अपने लोग चले गए। नारद जी बोले, कहो राजन कैसी थी स्टोरी कैसी थी? राजन बोले, महाराज स्टोरी में तो मजा आ गया कि पल्ले कछु नहीं पड़ा, कान पुरंजन कहां पुरंजन, ठीक है मर गए, भी हैप्पी एंडिंग हो गई। अरे बोले यार मैं तुझे बताऊं, तुम जितने भी मानव हो सब पुरंजन हो, पुरंजनी ये बुद्धि है, 9 द्वार वाले सारे द्वार देखोगे टोटल मिला के 9 द्वार है, ये 9 द्वारों का तुम्हारा मानव शरीर है, 84 लाख जो शहर है वो 84 लाख योनियां है। आदमी अपनी बुद्धि के हिसाब से चलता नहीं चलता। भैया तुम्हारा मन करेगा तुम इस वीडियो को क्या करो, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर दोगे, तुम्हारा मन करेगा तुम इसे लाइक कर दोगे, तुम्हारा मन करेगा यार क्या पुरानी कहानी रोज सुनाए थे तो हटा दोगे, तुम्हारा मन करेगा तो तुम पूरी वीडियो भी देख लोगे, तुम्हारा मन करेगा तो तुम इस बात को समझने की कोशिश करोगे कि नहीं ये जन्म हमें परमपिता परमेश्वर के परम पद को प्राप्त करने के लिए, उनके लोक में जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी भक्ति के लिए हुआ है। और तुम्हारा मन करेगा तुम कहो यार ऐसे जन कितनी स्टोरी होती है, पहले नोट कमा लो। भैया नोट कमाने को हम भी मने नहीं कर रहे, सब कुछ करते हुए ईश्वर को याद रखना। अब ये तो वही बुद्धि के ऊपर है ना, किसी का मन करेगा डांस शुरू कर देगा, किसी का मन करेगा पार्टी कर देगा, मन बुद्धि जैसे बुद्धि कहेगी, बुद्धि के हिसाब से चलना, बुद्धि जो हमें बताएगी। दीवाने अपना कुछ नहीं है, आत्मा क्या है? आत्मा वो पुरंजन है, भटक गए, भटका हुआ देव तो कहते हैं। और वो मित्र वो परमपिता परमेश्वर है। हे राजन आप उस पुरंजन की तरह भटक रहे हैं, आप उस बुद्धि के द्वारा घूम रहे हैं, और हर व्यक्ति ऐसे ही घूमता और भटकता है। अतः जो है आप इससे बाहर निकलो, आप इससे बाहर निकलो। और अगर आप उन द्वारों के बारे में देखो, ये दो ये द्वार हो गए, आप हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गए, तो 5 6 हो गए, ये 7 हो गया, उदा द्वार हो गया, 8 9 द्वार है। इस तरह से ये जो उसके 2 सहायक थे जिनके थ्रू वो जाता है, ये सहायक हमारे हाथ है काम करने वाले, 2 पैर हैं जो हमें इधर उधर, इनकी आंखें नहीं है हाथ पैरों की, लेकिन हमारी मदद करते हैं, करते नहीं करते। म्यूजिक कानों से सुनने को मिलता है, म्यूजिक सुनने में मदद करते हैं, देखने में ये मदद करती है आंखें, सूंघने में नाक मदद करती है, खाने में और बुराई करने के आनंद में ये बेचारा मुंह मदद करता है, स्वाद लेने में हो करता नहीं करता। तो ये जो शरीर है ये वो 9 द्वार वाला महल और लोक है, नगर है, ये बुद्धि हमारी पुरंजनी है और हम आत्मा पुरंजन है, ये परमात्मा है, हम इनसे भटक गए। राजा की थोड़ी सी आंख खुलती है, राजा कहता महाराज अब क्या करूं? बोले आपके बच्चे तपस्या कर रहे हैं, बुलाओ राज दो और तुम तपस्या करो, ईश्वर को प्राप्त करो। भाई आपको इतना बड़ा परम स्थान मिला है, प्रजापति का स्थान मिला है, आप तो खुद प्रजापति हो गए। अब आप उस सत्य को जानो, उसमें जुड़ो। मानव जन्म का जो उद्देश्य है वो यही, सारे सुख दुख भोगते हुए ईश्वर को विस्मरण ना करना, ईश्वर का हर समय स्मरण रखना, और अंत समय भगवान का जो भी स्वरूप आपको अच्छा लगे उसका ख्याल करना, क्योंकि आपको वही स्वरूप मिलने वाला अगले जन्म में। कैसी लगी आज की भागवत?
मुझे लगता है आज की भागवत आपको अभी तक की सभी भागवतों में अच्छी लगी। चतुर्थ स्कंद का थोड़ा सा शेष भाग और रह गया है, वो अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इनका स्मरण करे जाओ प्रभु। और हमारी वीडियो आप हमारी वीडियो को लाइक मत करो, हमारी वीडियो को आप शेयर मत करो, कुछ मत करो भैया, एक बार देख लो, मन करे आत्मा करे नहीं, ये कहानी लोगों को भी सुननी चाहिए, ये भागवत का प्रचार हमें करना चाहिए। हम सनातन धर्म के लोग हैं, हमारी ड्यूटी बनती कि हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, अपने प्राणों के ज्ञान को आगे बढ़ाएं। आत्मा कहे तो भैया आप बढ़ा देना, पुण्य जरूर मिलेगा। भगवान कहते हैं मेरा तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे 10 काम करूंगा, उसमें कोई शक नहीं है, आप करके देखिएगा। हम भी दिन भर अपनी जॉब नौकरी वगैरह करने के बाद ये जब तब करके फिर आपकी सेवा में वीडियो लाने की एक प्रयास करते हैं। बहुत अच्छे हम कथाकार नहीं हैं भैया, हमने तो BAMS करा, MD करा, PGDHM करा, MBA करा, LLB करी और 2-4 सर्टिफिकेट और करे और मैनेजर की नौकरी कर ली। जितना समय मिलता है उसमें माला कर लेते हैं और थोड़ा भगवान की प्रेरणा हुई तो ये भागवत आप तक पहुंचाने की कोशिश की और हमें तो लाभ हुआ, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सब तरह के। अब आप लेना चाहें तो आप केवल सुनिए, आपको लाभ होगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको लाभ हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको लाभ ना हो, उसकी गारंटी ये लेते हैं। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रावय शांति, रोजधाय शांति, वनस्पति शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांति रेदि। ओम विश्वानि देव सवितुर्दत्तानि परासूयत भद्रं तन्नाशु। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।